आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। क्या आप भी बॉल्डनेस की वजह से सोशली कनेक्ट होने में हेजिटेशन फील करते हैं? आपने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सभी तरह की दवाइयां ट्राई कर लीं, लेकिन फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले? तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आप हमारे पेशेंट अमित की स्टोरी से जरूर कनेक्ट करेंगे। ये हैं अमित, जिनकी बॉल्डनेस ग्रेड 5 स्टेज तक पहुंच चुकी थी। हेयरलाइन एम शेप में रिसीड होना शुरू हुई थी और अब सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स बचे थे। फ्रंटल एरिया में स्पार्सनेस विजिबल थी। मिड स्कैल्प में स्लाइट थिनिंग थी, जो पीआरपी और मेडिकेशन से ठीक हो जाएगी। क्राउन रीजन में रिलेटिवली ज्यादा थिनिंग विजिबल थी, जहां स्वर्ल पैटर्न अभी भी इंटैक्ट था, लेकिन उसके सराउंडिंग एरिया में वॉल्यूम काफी रिड्यूस हो चुका था। इस स्टेज की बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में टोटल 4200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं, जो पेशेंट के डेंस डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 15 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका 15 मंथ्स का यह एक्सपीरियंस कैसा रहा। 30 मार्च 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और मुझे अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे। और मेरा क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में जो ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस था बहुत ही शानदार रहा था। मतलब यहाँ का जो स्टाफ था कोऑपरेटिव बिल्कुल, और जो डॉक्टर्स वगैरह की टीम थी, दैट्स ऑल अमेजिंग। ये मैंने बताया कि 30 मार्च 2024 को मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी, तो अराउंड 1.5 डेज मुझे लगा था कंप्लीट सर्जरी के लिए। तो 1-2 घंटे का पेपर वर्क, उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल वेल एंड गुड। तो डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी हुई है, इसमें कोई मतलब एक माइनर सी सर्जरी थी। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी सर्जरी कंप्लीट हुई और कब आपको मतलब ग्राफ्ट्स आने लग गए और कब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो अराउंड 1.25 साल के आसपास हो गया है मेरी सर्जरी को। तो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है दैट्स अमेजिंग। तो अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे मुझे। तो मुझे यहाँ पे और दोनों साइड और प्लस क्राउन एरिया जो टेम्पल एरिया था, मुझे तीनों जगह ग्राफ्ट्स लगे थे। और ये सर्जरी बिल्कुल ही पेनलेस थी, मतलब पता भी नहीं चला मुझे। तो 1.5 डे में बिल्कुल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था ट्रांसप्लांट के टाइम, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट मिला था मुझे। सो सपोर्ट्स मिला है यहाँ पे पूरे डॉक्टर्स का, पूरी टीम का, बीच में रिफ्रेशिंग वगैरह जो भी मतलब रहता है। तो पूरा पूरा सहयोग मिला मुझे स्टाफ की तरफ से। तो जैसे डोनर एरिया की मैं बात करूं, तो डोनर एरिया तो मेरा विद इन वीक से लेकर 10 डेज के अंदर अंदर हील हो गया था। और जो आपका जो ग्राफ्ट्स लगते हैं उसके बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होता है। तो वो एक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, जैसे पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है। कई बार पर्सन का 3-4 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। जिस मेरे केस में जो शेडिंग फेज चला था वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। और विद इन 6 मंथ टू लेके 1 ईयर तक जो आपका बेस्ट रिजल्ट है वो आपको दिखाई देने लग जाता है। जैसे मेरा शेडिंग फेज चला था 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कई सारे दूसरे पेशेंट को देखा था जो उनका शेडिंग फेज लगभग 3-3 महीने, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं एक बार तो नर्वस हो गया था कि मेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया था, कहीं जो ग्राफ्ट थे वो सारे निकल तो नहीं गए हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया उसके बारे में लेके, और बढ़िया जो डॉक्टर्स ने मुझे उस टाइम पे बताया कि ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर पीआरपीज वगैरह जो मल्टीविटामिन मेडिसिन वगैरह हैं वो लेते रहिए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी और कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ा है। उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता गया। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आप जैसे मेरा रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, तो दैट्स क्वाइट ओके। आप जैसे ही मेरी पहले की वाली पिक्चर देख सकते हैं और मेरा आपका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं। अराउंड 15 मंथ्स हुए हैं मेरे ट्रांसप्लांट को, और जो रिजल्ट मुझे मिला है उसको लेके मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। मतलब एक जो यहाँ पे आने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है दैट्स नेक्स्ट लेवल। जैसे कि मैंने दूसरे पेशेंट्स के रिजल्ट देखे थे, तो थोड़ा सा एक उम्मीद सी जगी थी मुझे भी अपने मेरे फ्यूचर को लेके कि हाँ मेरा भी मतलब जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर मैं यहाँ से सर्जरी वगैरह कराऊं तो।
तो जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे मतलब एक तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, और उसके बाद आप मतलब सोशल थोड़ा सा कनेक्ट होने लग जाते हो। जैसा कि मैंने दूसरे ट्रांसप्लांट रिजल्ट भी देखे हैं, कुछ जो हेयरलाइंस वगैरह बनाती हैं तो कुछ अननेचुरल सी बना देते हैं, जिससे मतलब ये विजिबल हो जाता है कि हाँ ये एक आर्टिफिशियल हेयर वगैरह है, या फिर आपको मतलब एक विजिबल ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने जो मतलब आपके जो फेस जो आपको लेके या फिर जो आपके पहले वाले हेयर्स थे उस हिसाब से जो आपके मेरी हेयर लाइंस बनाई थी, तो इस हिसाब से मुझे मतलब कभी भी ऐसा मिरर में देख के ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरी कोई हेयर लाइंस है अननेचुरल है। तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइंस मुझे मिली है और नेचुरल रिजल्ट ही मुझे मिले हैं। ट्रांसप्लांट से पहले जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि जो आपके हेयर्स की जो थिकनेस है वो काफी अच्छी है, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, तो सेम ही रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी जो हेयर्स की क्वालिटी है, मेरे हेयर्स की थिकनेस है, जो पहले से मेरी जो हेयर लाइंस वगैरह थी, जो मेरे हेयर्स की जो नेचुरल जो थिकनेस थी वही मुझे रिजल्ट्स में मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो रिसीड्स वगैरह हो रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जो पहले में और मेरे में ट्रांसप्लांट के बाद जो फर्क आया है वो एक सोशल कनेक्ट को लेकर ही आया है। मेरी जो सोशल कनेक्टिविटी थी पहले बिल्कुल ही कम थी। मैंने पहले ही बताया कि मैं बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे हेयर लाइंस की वजह से मेरे जो दोनों तरफ से हेयर रिसीड हो रहे थे, जो गैप्स थे बहुत ज्यादा थे, तो मुझे फोटोज वगैरह में भी डर लगता था, जैसे आमतौर पर लगता है हर किसी को कि मतलब बिल्कुल ही गंदे आ रहे थे। इतनी कम उम्र में जैसे आपके हेयर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, तो वैसा ही सेम मेरे साथ था। लेकिन जैसे क्यूएसटी ने रिजल्ट मुझे दिया है तो अब तो मैं सोशल कनेक्ट होता हूँ बिल्कुल। जैसे ही मतलब किसी अगर हम नए पर्सन से मिलते हैं तो आप मुझे ले लीजिए, तो मेरे तो कोई ये नहीं बता पाता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, क्योंकि जो आपको नेचुरल रिजल्ट मिलते हैं ना वहाँ पे, दैट्स अमेजिंग है, बेटर है। आप खुद नहीं बता सकते कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि जब आपको एक नेचुरल रिजल्ट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। तो जैसे मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा है, तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है काफी एक्सीलेंट रहा है। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। और अगर किसी और को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हेयर से संबंधित कोई फेस कर रहा है, तो आप क्यूएसटी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और जो अपने हेयर्स को रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी पीआरपी के लिए आया हूँ, तो जैसे ही मैं पीआरपी कंप्लीट होती है मैं आपको अगर नेक्स्ट पीआरपी होगी तो मैं फिर आपसे मिलूंगा। तो थैंक यू तब तक के लिए। थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के बारे में, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 3A के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी।
फ्रंटल एरिया भी डैमेज था और धीरे धीरे मिड स्कैल्प भी डैमेज होना स्टार्ट होने लगा था, जहां ट्रांसप्लांट की बेहद नीड थी। थैंकफुली कि इनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन को केयरफुली असेस करने और उनके कंसर्न्स को समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेड शेव किया ताकि बॉल्ड एरियाज क्लियरली विजिबल हो जाएं। फिर स्कैल्प को थॉरली बेटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन किया गया। उसके बाद हेयरलाइन डिजाइन शुरू हुआ। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके मेटिकुलसली क्राफ्ट किया गया ताकि लुक कंप्लीटली नेचुरल लगे। हेयरलाइन के साथ साथ अफेक्टेड फ्रंटल एंड हाफ मिड स्कैल्प एरिया भी आउटलाइन किया गया। ये प्रिसाइज मार्किंग्स सर्जन्स के लिए क्लियर गाइड का काम करती हैं और सर्जरी के दौरान एसेंशियल रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल रहे। उसके बाद स्कैल्प पर प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट किए गए। फिर हेयरलाइन जोन में सिंगल और फाइन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस मिले। उसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प के हाफ एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे फुलर और वेल बैलेंस्ड लुक अचीव हो पाए। इस केस में टोटल 3,300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो केयरफुली पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका सर्जरी के बाद का 1 महीने का अनुभव कैसा रहा। मेरा नाम अजय है। मेरा ट्रांसप्लांट करीब 1 महीने पहले 29 सितंबर को हुआ था यहाँ पे, और आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। अभी करंटली मेरी एज 29 है, और ये जो मेरी बॉल्डनेस है ये मेरे को रियलाइज़ होना चालू हुई कि मेरे को 26 में ज़्यादा बॉल्डनेस फील हुई कि मेरा आगे वाला एरिया ज़्यादा बॉल्ड हो गया, मतलब हेयर थिनिंग होने लगी बेसिकली। तभी उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, शुरू में मैंने ऑब्जर्व भी किया कि मतलब क्या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया तो फिर बाद में मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही सही ऑप्शन लगा। बेसिकली जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन है वो मैंने इसलिए लिया कि बाकी जो लोग पैचेस लगा रहे हैं या फिर कुछ आर्टिफिशियल थिंग यूज़ कर रहे हैं बाल में, वो इतना नेचुरल नहीं लगता है। अपने बाल ही होते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही चूज़ किया रादर देन गोइंग फॉर पैच या फिर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ बालों में लगाने के लिए। और कुछ ऐसा हेयर ऑयल वगैरह भी मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। और बेसिकली इतनी दूर से मैं क्यूएसटी पे ही क्यों आया हूँ, क्योंकि क्यूएसटी का मैंने देखा कि इनका यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया करीब हेयर ट्रांसप्लांट से 6-8 महीने पहले। तो उधर मैंने काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स देखे, कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी देखे, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, और काफ़ी मतलब जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स सक्सेस रेट था वो काफ़ी हाई था, कि काफ़ी पेशेंट्स खुश थे और काफ़ी अच्छे उन्होंने रिव्यू बताए थे अपनी वीडियोस में। तो वो मेरे को फिर अच्छा लगा, और देन मैंने क्यूएसटी की टीम से कंसल्ट किया, और क्यूएसटी की टीम ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसीजर बताया, ब्लड टेस्ट वगैरह क्या होंगे आपके, तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट के बाद ही जब अप्रूवल आएगा देन वो मेरे को गो अहेड देंगे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो पाएगा। बेसिकली मेरी सर्जरी जो क्यूएसटी टीम ने रेकमेंड करी थी वो 3 डेज़ का प्रोसीजर बताया था उन्होंने। तो 3 डेज़ के प्रोसीजर में फर्स्ट डे मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, और मेरे हेयर लाइन डिज़ाइन करी डॉक्टर्स ने। तो डॉक्टर्स ने काफ़ी नेचुरल लुक में मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी, और जैसा मुझे चाहिए था, मतलब ना ही ओवर हो, बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक लगे। तो डॉक्टर्स ने मेरे को जो रिकमेंड करी मैं उससे सेटिस्फाइड था। एंड रिगार्डिंग द हाइजीन और जो सपोर्ट स्टाफ था, मतलब जो क्लिनिक स्टाफ था अंदर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और हाइजीन एकदम टॉप नॉच है, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपसे रोज कंसल्ट करेगी, आपको कुछ इशू है, कहीं पेन है, इरिटेशन है, वो सब, और जो भी कोई इशू है, अगर मेडिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज भी है तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट आपको करा देगी। जैसे अभी मेरे को 1 महीना हो गया है, मेरी फर्स्ट पीआरपी सेशन है, तो थोड़ा अभी एक्साइटमेंट है कि जैसे हेयर लाइन अभी दिखने लगी है आगे, मतलब इतना शेडिंग फेज थोड़ा थोड़ा हुआ है मेरे को, लेकिन मेरे को अभी बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, उम्मीद तो है, आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स। सो बेसिकली मैं सभी उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जो हेयर लॉस से गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इट्स द राइट टाइम टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो क्यूएसटी को कंसिडर कर सकते हैं। मैं ज़रूर मानता हूँ कि सेटिस्फाइड आप होके जाओगे यहाँ से, अगर आप एक बार ज़रूर इधर विजिट करो। जैसे कि अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है और मेरी फर्स्ट पीआरपी है, सो होपफुली मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पीआरपी में। 6 months आफ्टर द ट्रांसप्लांट, जब पेशेंट अपनी सेकंड फॉलोअप पीआरपी के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया इस स्टेज पर
इनकी स्कैल्प से शेडिंग पूरी तरह से ओवर हो गई थी और अब इनकी रिसीडेड हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई है, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। एट द सेम टाइम इनका डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो गया है, जहां कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन नजर नहीं आ रहा था। इवन बॉल्ड फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, बट अभी फुल ग्रोथ आना बाकी थी, जो आपको आने वाले अपकमिंग मंथ में देखने को मिलने वाली है। मेरा नाम अजय है और ये मेरी तीसरी पीआरपी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मेरे को 3300 ग्राफ्स लगे थे। रिज़ल्ट से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि एक मतलब लुक ही चेंज हो गया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। जैसे जैसे धीरे धीरे रिज़ल्ट आने लगता है और आपको अपने आप से ही अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगता है और जो लाइफस्टाइल है वो टोटली मतलब एक तरीके से 1-2-4 लेवल ऊपर ही चला जाता है आपका जो पहले था। सो बेसिकली जैसा मेरे को डॉक्टर्स ने बताया था कि अपने जो आपकी डाइट है और हाइजीन है, आपको रेगुलर शैम्पू करना है, आपको रेगुलर अपने बालों का ख्याल रखना है, ज़्यादा डस्ट से बचाना है बालों को, हार्श सनलाइट से बचाना है बालों को और उसके बाद आपको ना बेसिकली नेचुरल डाइट पे रहना है। जितना पैकेज फूड है, जितना बाहर का खाना है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक आप अच्छा खाना इंटेक करेंगे, प्रोटीन डाइट इंटेक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने वही फॉलो किया 6 महीने तक और रिज़ल्ट आपके आ गए कि मैं काफ़ी अच्छी डेंसिटी आई है मेरी मतलब रिज़ल्ट की। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जैसे मेरी लाइफ की ये फर्स्ट सर्जरी थी और डेफिनेटली औरों की तरह मेरे को भी थोड़ा डर था, घर वालों को भी थोड़ा डर था कि मैं ये सब स्टेप लेने जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, सब कैसे जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते ही हैं डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में। तो जैसा मैंने फील किया कि जैसे ही आप ओटी में जाते हो आपको एटमॉस्फेयर एकदम चिल मिलता है। तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके किया जाता है पहले ही, हर स्टेप आपको बिफोर हैंड बताया जाता है क्या करने वाले हैं, क्या सब प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। तो मैं सबको रेकमेंड भी करूँगा कि आप लोग भी अपने एक बार इधर विज़िट ज़रूर करिए और इधर विज़िट करने के बाद ही आप इधर पता लगा पाओगे कि हाँ इतना ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। जैसी मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद मैं जैसे ही घर गया तो जनरली आपका 5th डे हेड वॉश रहता है। हेड वॉश से पहले भी आपको क्यूएसटी की टीम कॉल करती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, हेड वॉश के स्टेप्स क्या होंगे। आपको एक वीडियो भी शेयर किया जाता है जिससे आप देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको हेड वॉश में कैसे कैसे करना है। रेगुलर अगर आपको भी कोई क्वेरीज होती हैं या कुछ मेडिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनकी टीम को कॉल कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मेरी 3rd पीआरपी है, तो पीआरपी का प्रोसीजर बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको क्यूएसटी टीम एक लिंक देती है, उस पर आप अपनी पीआरपी बुक कर सकते हो जिस भी डेट को आपको आना है और जिस भी टाइम को आपको आना है। सो पीआरपी बेसिकली इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपकी हेयर डेंसिटी, हेयर ग्रोथ और जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है वो और अच्छा आ सके। सो पीआरपी आप ज़रूर लें जितनी डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। बेसिकली 4 to 5 पीआरपी जैसे मेरे को बोली गई, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट में आपको देखने को भी मिलेगा 4-6 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आने लगेगा। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ बताया। ये मेरी 3rd पीआरपी थी, रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली पीआरपी में। थैंक यू। 7 months आफ्टर द ट्रांसप्लांट पेशेंट की स्कैल्प पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर देख पा रहे होंगे। सिर्फ 210 दिनों में इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए। अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। इनकी हेयर लाइन अब ब्यूटीफुली और नेचुरली फ्रेम हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस रिजल्ट अचीव हो गया है और ओवरऑल लुक कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब पेशेंट अपने हेयर को फ्रीली कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। ये अर्ली रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, लेकिन इस केस में पेशेंट ने डॉक्टर्स के द्वारा दी गई प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशंस और मेडिकेशन को भी प्रॉपरली फॉलो किया है, जिसकी वजह से ये अर्ली और सक्सेसफुल रिजल्ट्स अचीव हो पाए हैं। अगर आप भी अर्ली, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। ये थी हमारे पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। धन्यवाद।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.